चल कौन सा टेंस चलेगा भाई? पास्ट परफेक्ट, कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट देख लिया अपन ने। चलिए तो होगा क्या पढ़ेंगे इसमें सबसे पहले? अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस किससे स्टार्ट होता है? सब्जेक्ट से, ठीक है। यहाँ से लिख देता हूँ सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी इसमें? हेड लग जाएगी, ठीक है। देखो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब क्या होता है? परफेक्ट का मतलब होता है काम कंप्लीट हो जाना, और कंटिन्यूअस का मतलब होता है जारी रहना, चलते रहना, ठीक है। काम चल रहा है मतलब ऐसे। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है? परफेक्ट कंटिन्यूअस में यह होता है कि काम थोड़ा बहुत ख़त्म भी हो जाता है और थोड़ा बहुत चल भी रहा होता है, यानी कि बाकी चल भी रहा होता है। जैसे कि क्या मतलब? सुबह से पढ़ रहा हूँ, मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, तो सुबह से पढ़ रहा है तो भाई कुछ तो पढ़ लिया होगा, कुछ काम ख़त्म हो गया होगा और अभी भी चल रहा है बाकी, ठीक है ना। तो इसे ऐसा इसमें आता है, ठीक है ना। तो जो काम ख़त्म हो चुका है उसके लिए हिसाब से क्या जाता है हमारे, या परफेक्ट के लिए क्या जाता है? हेड, है ना। चल प्लस, हाँ जी, प्लस वर्ब फर्स्ट के साथ आईएनजी, ठीक है। देखो क्या होता है, परफेक्ट टेंस कह रहा है कि भाई मेरी हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए, तो ले भाई हेल्पिंग वर्ब दे दी, ठीक है। कंटिन्यूअस कह रहा है कि मुझे तो आईएनजी चाहिए, तो ले भाई आईएनजी दे दिया। लेकिन अब प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पर। क्या प्रॉब्लम आ रही है? प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये दोनों लड़ रहे हैं, क्योंकि एक सांप है और एक नेवला है। क्यों है सांप और नेवला? इसलिए है क्योंकि हेड को चाहिए, हेड का रूल ये है कि इसके साथ चाहिए क्या? वर्ब की थर्ड फॉर्म, और आई एन यहाँ पर लगा के हमने आईएनजी, तो ये इसको बिठा नहीं रहा पास में, कि पॉसिबल ही नहीं है, कि मेरे को तो क्या चाहिए? वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए। तो इसीलिए इसको शांत करने के लिए हमने क्या किया? बीन लगा दिया। क्या लगा दिया? बीन। बीन क्या होती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। किसकी थर्ड फॉर्म होती है? बी की। बी इज़ द फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। सेकेंड फॉर्म क्या होती है इसकी? वॉज वर। क्या होती है? वॉज वर। थर्ड फॉर्म क्या होती है? बीन, ठीक है। और बी को हम इस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इस भी बोलते हैं, ठीक है। तो नेवला और सांप की लड़ाई में हमने बीच में बजा दी क्या? बीन। बीन बजाते ही लड़ाई शांत हो गई। चलिए, तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हेड प्लस बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, फिर प्लस प्लस क्या जाएगा? सिंस, फॉर प्लस टाइम, ठीक है। सिंस फॉर का मतलब क्या होता है भाई? से। क्या होता है? से, ठीक है। जैसे कि मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ या पढ़ रहा था, ठीक है। क्योंकि पास्ट है तो क्या आ जाएगा? था आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सुबह क्या हो गया? टाइम, ठीक है। और ये से का मतलब क्या हो गया? सिंस फॉर। क्या हो गया? या तो सिंस आएगा या फिर फॉर आएगा। और ये हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में पढ़ चुके हैं कि सिंस कब लगता है और फॉर कब लगता है। पता है आपको कब लगता है? बताओ फिर। सिंस कब लगता है? कब लगता है? सिंस अगर कोई टाइम दे रखा है या फिर उसका टाइम ये डे का दिन दे रखा है, तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 3 बजे 4 बजे शाबाश, सिंस लगेगा, वरना फोर लगेगा। वेरी गुड। देखो फोर कब लगता है? फोर मतलब समय नहीं दे रखा, देखो जैसे हावर, डे, वीक ऐसे दे रखा। हाँ शाबाश। तो तो हाँ 5 शब्द, 5 वर्ड। कौन कौन से 5 वर्ड? हावर, या तो आवर, आवर बोलते हैं, हावर नहीं बोलते, ठीक है। आवर, आर, आवर, आवर, ठीक है। आवर, आवर,
ठीक है ना, आवर भी नहीं बोलते बल्कि टू आर ही बोलते हैं बस, ठीक है। ठीक है, चलिए तो आर हो गया, ये आर मिलकर के क्या बन जाता है, डे बन जाता है, तो डेज हो जाएगा। डेज मिलकर के क्या बनता है, वीक। वीक्स मिलकर के क्या बनाते हैं भाई, मंथ बना लेते हैं, MONTHS मंथ्स, और मंथ्स मिलकर के ईयर बन जाता है, ईयर्स। ठीक है, तो अगर हमें एज इट इज़ ये वर्ड मिल जाते हैं सेंटेंस में, ठीक है, जैसे कि आई हैड बीन रीडिंग या स्टडिंग I had been studying dash yeah, English dash hours, ठीक है। तो हमें क्या मिल गया यहाँ पर, आवर्स मिल गया। क्या मिल गया, आवर्स। तो हमें एज इट इज़ ये वर्ड आना चाहिए। एक सेंटेंस तो ये हो गया, एक सेंटेंस क्या हो जाता है, इनके नाम हो जाते हैं। जैसे कि आवर्स का नाम क्या हो जाता है, 2 आवर्स 3 आवर्स, नहीं आवर तो आवर आ गया ना, इनका नाम तो हो जाता है 2 o'clock, 2 o'clock आ गया, या फिर 3 AM, ठीक है, 4 AM, PM, ठीक है, आवर्स के नाम आ गए ये, ठीक है। या फिर डे के नाम आ जाएं, डे के नाम जैसे कि मंडे से लेकर के संडे तक, ठीक है, संडे। वीक्स का कोई नाम होता नहीं है। मंथ के नाम आ जाएं, मंथ के नाम जैसे कि जनवरी से लेकर के दिसंबर तक, ठीक है। ईयर्स के नाम आ जाएं, ईयर्स के नाम जैसे कि 2005, 1947, ठीक है, 1914। क्या होता है 1914 में, क्या हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था, ठीक है ना। चलिए, तो अगर इन चीज़ों के नाम आ रहे हैं तो हमारे को क्या लगाना होता है, सिंस लगाना होता है। क्या लगाना होता है, सिंस, ठीक है ना। 2 o'clock, 4 AM, 3 AM, ठीक है ना। लेकिन अगर ये वर्ड आ रहे हैं, आवर्स आ रहा है, डे आ रहा है, वीक्स, मंथ्स और ईयर्स, जैसे कि ये, तो हमें क्या लगाना होता है, 4, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और वहीं मैं आवर्स को हटा करके चाहे डे लगा दूँ, वीक्स लगा दूँ, मंथ्स लगा दूँ या ईयर्स लगा दूँ, क्या आएगा, 4 ही आएगा। और आवर्स को हटा करके मैं क्या लिख दूँ, 2 o'clock, 4 AM, PM, मंडे, ट्यूसडे, संडे, जनवरी से लेकर दिसंबर तक, कुछ भी, तो क्या आ जाएगा, सिंस आ जाएगा, ठीक है। तो हमें सिर्फ ये 5 वर्ड याद रखने हैं। अगर ये 5 वर्ड आ रहे हैं तो हमें क्या लगाना है, 4 लगा देना है। इनके अलावा अगर कुछ भी आ रहा है तो सिंस लगा देंगे, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा हो गया सिंस 4 का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। चलिए, ठीक है, तो ये हो गया। सेंटेंस देख लेते हैं इसका। सेंटेंस क्या है भाई, क्या कह रहा है, ये कह रहा है मैं कल सुबह से बगीचे में घूम रहा हूँ। बनाओ इसको। मैं कल सुबह से बगीचे में, घूम रहा था, बगीचे में, घूमने में बोलते हैं वॉकिंग, टहलना, घूम रहा था। चलिए, बनाइए इसको। चलिए, तो क्या बनेगा इसका भाई, देखिए सबसे पहले क्या देखते हैं, वर्ब। और आपने लिखा है ये साइड में, वर्ब से हाँ लिखा, तो लिखना था ना। वर्ब क्या है इसमें, घूमना, घूमना। घूमने को क्या बोलते हैं, वॉक। सब्जेक्ट क्या है इसमें, कौन घूम रहा है, मैं, आई हो जाता है,
चलिए देखिए स्ट्रक्चर में देखिए, सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट आई हो जाएगा, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर बीन, फिर वॉकिंग। ठीक है, कहाँ पे घूम रहा है भाई, बगीचे में। बगीचे को क्या बोलते हैं, गार्डन। और मैं को क्या बोलते हैं, अरे ये वाला मैं नहीं, ये वाला बगीचे में। में किसी के अंदर होना, अंदर हो क्या, इन। ठीक है, तो इन द बगीचे को क्या बोलते हैं, गार्डन। ठीक है, इन द गार्डन। कब से घूम रहा है भाई, सुबह से, तो सुबह को क्या बोलेंगे, मॉर्निंग। और से का मतलब या तो सिंस या फिर फोर। अब सिंस आएगा कि फोर आएगा, सिंस आएगा। ठीक है ना, क्योंकि ये सुबह है ना। आवर, अगर यहाँ पर घंटे होता, दिन होता, महीने होता, सप्ताह होता, साल होता, तो क्या आ जाता, फोर आ जाता। चलिए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सिंस मॉर्निंग। ठीक है, ये हो गया। चलिए, ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव सेंटेंस। क्या लग जाएगा, सिर्फ नोट। इस सेंटेंस में क्या लग जाएगा, खाली नोट लग जाएगा। नोट कहाँ लगता है, नेगेटिव सेंटेंस में कहाँ लगता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद। और इंटरोगेटिव नेगेटिव में कहाँ लगता है, सब्जेक्ट के बाद लगता है। ठीक है, तो ये बन जाएगा, बनाओ इसको। चलिए, हाँ जी, नेगेटिव सेंटेंस है, कल सुबह से बारिश नहीं हो रही थी। ठीक है, चलिए, तो वर्ब क्या है इसमें, होने का काम है, बारिश होने का। ठीक है, तो बारिश होने को बोलते हैं रेन, रेन ओनली। ठीक है, रेन ओनली। ठीक है, और सब्जेक्ट क्या हो जाता है इसमें, इट हो जाता है। जब भी बारिश वर्ड आएगा, सब्जेक्ट क्या हो जाता है, इट। सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, इट। कल भी बताया था ये। ठीक है, तो देखिए सब्जेक्ट क्या है हमारा, इट। इट, हेल्पिंग वर्ब हैड, नॉट, बीन, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, तो रेनिंग। चलिए, बस कल है ना, ऑब्जेक्ट है नहीं इसमें, बारिश ही ऑब्जेक्ट है, बारिश ही वर्ब है। ठीक है, इट हैड नॉट बीन रेनिंग। ठीक है, कब से भाई, सुबह से। अभी जस्ट आया था, या कल सुबह से। अरे यार, इससे पहले वाले में सेंटेंस में कल सुबह था शायद, है ना, कल सुबह था अपने से। हाँ, यस्टरडे नहीं लिखा। ठीक है, तो कल सुबह से, बीता हुआ कल को क्या बोलते हैं, यस्टरडे। यस्टरडे मॉर्निंग, और यस्टरडे मॉर्निंग है तो क्या जाएगा, सिंस, सिंस आ जाएगा। ठीक है, सिंस यस्टरडे मॉर्निंग। ठीक है, चलो ठीक है, काफ़ी आज के लिए इंटरोगेटिव। इसके बाद देख लेंगे, कल देख लेंगे। ठीक है, चलिए, कंप्लीट हो गया।